Everyone, a very good morning to all of you. Dear students, as you know that we are discussing about synthetic polymers. In our last discussion through the PDF, we talked about polyesters, plasticizers, scopolymers and homopolymers. Today we are going to discuss about polyamides and phenol formaldehyde resins. First of all, we will talk about polyamides. Let me tell you that polyamide जो संश्लेषित बहुलक होते हैं वे डाईएमीन और डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। एमीन और अम्ल के बीच वाटर मॉलिक्यूल के निष्कासन पर बाहर निकलने पर संघनन बहुलीकरण की प्रोसेस प्रोसीड करती है और बहुलीकरण की क्रिया आगे बढ़ती है और इस रिएक्शन के दौरान एमाइड बॉन्ड की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार के बहुलकों में दो इम्पोर्टेंट जो बहुलक हैं वो सबसे ज़्यादा नाइलॉन 66 तथा नाइलॉन 6 है। सबसे पहले हम नाइलॉन 66 की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यह है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक अम्ल के कंडेंसेशन या संघनन से प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में सॉल्ट बनता है और दूसरे स्टेप में ये सॉल्ट जो है वो 280 टेम्परेचर पर नाइलॉन 66 के रूप में बहुलीकृत या पॉलीमराइज हो जाता है। इसमें दोनों एकलक पदार्थों में 6 कार्बन परमाणु होने के कारण इसको नाइलॉन 66 कहते हैं। स्क्रीन पर हम इसके इक्वेशन को देख सकते हैं कि हेक्सामेथिलीन डाईएमीन में 6 कार्बन हैं और इसके एन मॉलिक्यूल्स जो हैं एडिपिक अम्ल जिसमें भी कार्बन नंबर जो है वो 6 है, उसके भी एन मॉलिक्यूल्स 200 डिग्री पर सॉल्ट फॉर्मेशन द्वारा फर्स्ट स्टेप में सॉल्ट बनाते हैं और जो 280 डिग्री टेम्परेचर पर सेकंड स्टेप में नाइलॉन 66 पॉलीमर के रूप में पॉलीमराइज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, नाइलॉन 66 का जो यूज है वो वस्त्र उद्योग, रोप या रस्सी बनाने में, टायर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। नाइलॉन 66 बनाने में प्रयुक्त होने वाले प्राथमिक पदार्थ कई विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। एडिपिक अम्ल को हम साइक्लोहेक्सेन के वायुमंडलीय ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त कर पाते हैं, जबकि हेक्सामेथिलीन डाईएमीन क्लोरीन की ब्यूटाडाईइन पर योगात्मक अभिक्रिया पर बनाई जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इस बहुलक के बाद में हम एक और पॉलीएमाइड बहुलक की बात करेंगे, डेट इज नाइलॉन 6। यह कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। सबसे पहले कैप्रोलैक्टम के जल अवघटन से 6 एमिनो हेक्सेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसका एमिनो समूह कैप्रोलैक्टम के दूसरे अणु पर जब अटैक करता है तो यह प्रोसेस आगे जारी रहती है और अभिक्रिया श्रृंखला में 6 एमिनो हेक्सेनोइक अम्ल अणु जुड़ता जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, जो निट्रोकैप्रोलैक्टम है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन पर 250 टेम्परेचर पर 6 एमिनो हेक्सेनोइक अम्ल में जल अपघटित हो रहा है और यह 6 एमिनो हेक्सेनोइक अम्ल जो है वो कैप्रोलैक्टम के साथ फर्दर रिएक्शन पर बहुलीकरण के द्वारा नाइलॉन 6 में
तब्दील या कन्वर्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नीटा कैप्रोलेक्टम साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्जिम के बेकमन रीअरेंजमेंट ये पुनर्विन्यास से प्राप्त होता है और साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्जिम को साइक्लोहेक्सेनोन पर हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। नाइलॉन 6 के अगर यूज की बात करें तो इसका ब्रॉड स्केल पर इसका जो यूज है वो क्लॉथ इंडस्ट्री या वस्त्र उद्योग में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 के बाद में हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की बात करते हैं। तो लेट मी टेल यू दैट यह बहुलक फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से प्राप्त होता है। यह रिएक्शन अम्लीय अथवा क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराने से थर्मोप्लास्टिक बहुलक नोवेलेक, जबकि क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में कंडेंसेशन कराने पर थर्मोप्लास्टिक पदार्थ रीसोल प्राप्त होता है और दोनों ही रेखीय बहुलक होते हैं, रीसोल और नोवेलेक। इन बहुलकों को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से क्रॉस बॉन्डिंग होने के कारण त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। इसलिए इस प्रकार बेकेलाइट एक महत्वपूर्ण ताप दृढ़ और बहुलक फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। इसका यूज अगर हम देखें तो बिजली उपकरण, प्लग व स्विच बनाने में, रेडियो, टेलीविज़न के बेस इत्यादि बनाने में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का केमिकल इक्वेशन अगर हम देखें तो स्क्रीन पर दिए अनुसार फिनोल की पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, देन इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका फर्दर बहुलीकरण से हम फिर पहले रेखीय बहुलक प्राप्त करते हैं और उसमें क्रॉस बॉन्डिंग पर हमें बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक प्राप्त होता है जिसे हम स्क्रीन पर दिए गए अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेकेलाइट की संरचना क्रॉसबंध युक्त, कठोर और अव्यवस्थित 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय होती है। यह गर्म करने पर मुलायम होने के बजाय और अधिक कठोर हो जाता है, इसलिए इसे हम थर्मो सेटिंग या ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक और संघनन बहुलीकरण से प्राप्त बहुलक है जिसे हम यूरिया की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर प्राप्त करते हैं तथा फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रेजिन की तुलना में उच्च गुणवत्ता या क्वालिटी का यह होता है। यह रंगहीन बहुलक है तथा इसका उपयोग रसोई के बर्तन, किचन वार्स, क्रॉकरी इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये स्टूडेंट्स, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन है उसके अगर इक्वेशन से समीकरण की बात करें तो HCHO प्लस NH2CO NH2 जिसे यूरिया है उसकी रिएक्शन पर मेथिलॉल यूरिया प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला OHCH2 NHCO NH2 होता है। ये मेथिलॉल यूरिया जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के अणुओं के साथ वापस रिएक्शन करता है और डाई मेथिलॉल यूरिया प्रोडक्ट देता है। डाई मेथिलॉल यूरिया जिसका फॉर्मूला OHCH2 NHCO NHCH2OH होता है और यह यूरिया के आधिक्य में फर्दर रिएक्शन पर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है जिसका केमिकल इक्वेशन या समीकरण हम स्क्रीन पर दिए गए समीकरण के अनुसार दे सकते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन है। डियर स्टूडेंट्स, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन
भी संघनन बहुलीकरण से प्राप्त एक उत्पाद है, जिसमें हम मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाकर इसे प्राप्त करते हैं। यूरिया जो कि स्वयं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से बनता है, उसको 300 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने से मेलामीन प्राप्त होता है, जो कि एक चक्रीय उत्पाद है और इसे ट्राइसाइनो ट्राइएमाइड या मेलामीन भी कहते हैं। समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो NH3 + CO2 इसकी 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन से अमोनिया NH2CO यूरिया प्राप्त होता है। और यह NH2CO यूरिया के 6 मॉलिक्यूल्स जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पॉलीमराइज होते हैं तो एक चक्रीय उत्पाद मेलामीन बनाते हैं और जिसे हम ट्राइसाइनो ट्राइएमाइड भी कहते हैं। ये जो मेलामीन है वो उसके N अणु फॉर्मेल्डिहाइड के N अणुओं के साथ रिएक्शन पर मेलेमेक नाम से एक मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाते हैं। मेलामीन या मेलेमेक का यूज जो है वो रसोई इस्तेमाल में होने वाले उपकरण जैसे कप, प्लेट व न टूटने वाली क्रॉकरी आदि बनाने में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इपॉक्सी रेजिन भी एक इम्पोर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो इपॉक्सी रेजिन अथवा पॉलीऑक्सीएथिलीन ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल योगात्मक बहुलीकरण का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। यह पॉलीमर एथिलीन ऑक्साइड को वाटर अथवा एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में पॉलीमराइज करके प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का जो है वो काम करता है। ये बहुलक जल में घुलनशील होते हैं तथा कॉस्मेटिक्स या फार्मास्यूटिकल्स अथवा लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। बेस की प्रेजेंस में एपॉक्सी क्लोरोहाइड्रिन और बिसफिनॉल की रिएक्शन से प्राप्त एपॉक्सी रेजिन एक इम्पोर्टेंट थर्मोसेटिंग बहुलक बनाते हैं, जिसकी बिजली उपकरण या लेमिनेटिंग मटेरियल्स अथवा प्लास्टिक फर्श के रूप में बहुत इम्पोर्टेंस है या उपयोगिता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल इसके बाद में पॉलीयूरेथेन और नेचुरल अथवा सिंथेटिक रबर के बारे में बात हम करेंगे। आज के इस डिस्कशन से रिलेटेड कुछ क्यूरीज अथवा डाउट्स अगर हैं तो आप इन्हें नोट करके संपर्क कीजिए और अगले वीडियो में हम कुछ नए डिस्कशन के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोरोना में मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालना कतई ना भूलें। अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखें। खुद को बचाएं कोरोना से और परिवार को या अपनों को बचाएं। गुड बाय, टेक केयर।